क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया अंधविश्वास में डूबी थी तब भारत के विद्वान तारे गिन रहे थे? जब दुनिया पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र मानती थी तब भारत के आचार्य बता रहे थे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज हब में, जहां हम इतिहास को कहानी की तरह सुनाते हैं। आज हम लेकर आए हैं यूपीएससी की दृष्टि से बेहद उपयोगी एक रोचक अध्याय, गुप्तकालीन विज्ञान, गणित और खगोल विज्ञान में भारत का स्वर्णिम योगदान। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जहां तारे बोले, सूत्र गूंजे और भारत ने गणना के जरिए ब्रह्मांड को समझा। उज्जैन का एक शांत संध्या, एक बालक कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठा है, हाथ में एक ताड़पत्र, आर्यभट्टियम। उसका मन तारों को देखने में नहीं, उन्हें गिनने में है। गुरु कहते हैं, तारों को सुनने के लिए देखना नहीं, गणना करना सीखो। गुप्त काल की यही पहचान थी, ज्ञान की पूजा, विज्ञान की साधना। गुप्त सम्राटों ने न केवल राजनीतिक स्थिरता दी, बल्कि एक ऐसा वातावरण दिया जहां विचार स्वतंत्र थे, धर्म सहिष्णु था और विद्वान पूज्य थे। उज्जैन, पाटलिपुत्र और नालंदा बन गए ज्ञान के केंद्र। 499 ईस्वी, एक 23 वर्षीय युवक आर्यभट्ट संस्कृत में छंदों के रूप में गणना लिख रहा है। प्रमुख उपलब्धियां: स्थानिक मान प्रणाली और शून्य का प्रयोग, गिनती तारी पाई का मान 3.1416, कुतक पद्धति से बीजगणितीय समस्याओं का समाधान को त्रिकोणमिति में साइन, ज्यातालिकाएं यूपीएससी में उपयोग, जीएसाइन और थ्वा में भारत की वैज्ञानिक विरासत का उदाहरण, आर्यभट्ट का साहसिक कथन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। उस युग में यह विचार ही क्रांतिकारी था। अन्य योगदान: सौर वर्ष 365 दिन, 368.358 दिन, ग्रहणों की छाया सिद्धांत से व्याख्या, चंद्रमा की चमक व अष्टांत सूर्य का परावर्तन, ग्रहों की गति की गणना, वराय मिहिर ने पंच सिद्धांतिका लिखी, ज्योतिष और खगोल विज्ञान का संगम। उपयोग: जीएस 3 में खगोल विज्ञान की भारतीय परंपरा, निबंध इंटरव्यू में केस स्टडी, गुप्त काल में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता का शिक्षण संस्थागत हुआ, 500 से अधिक औषधीय पौधों की पहचान, 121 शल्य उपकरण, नाक की सर्जरी, मोती बिंदु की चिकित्सा और धागों से टांका लगाना, दिल्ली का लौह स्तंभ 402 ईस्वी, 98% शुद्ध लोहा, 1600 वर्षों से बिना जंग, बिना आधुनिक तकनीक के इतना सटीक निर्माण, नालंदा विश्वविद्यालय, 10,000 छात्र, 2,000 आचार्य, विषय व्याकरण, तर्क, खगोल, चिकित्सा, कला, पुस्तकालय, रत्नसागर, रत्नोदधि, रत्नरंजन। ये केवल विश्वविद्यालय नहीं बल्कि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा का स्तंभ था। गुप्तकालीन गणित और खगोल शास्त्र अरबी में अनुवाद होकर बगदाद पहुंचा। इस्लामी स्वर्ण युग में भारत की प्रणाली को अपनाया गया। यूरोप में पुनर्जागरण के बीज इन्हीं ग्रंथों से पड़े। भारत का यह स्वर्ण युग केवल सम्राटों की तलवार का नहीं बल्कि विज्ञान की लेखनी का था। आज जब यूपीएससी की तैयारी में हम अंक और तारीखें याद करते हैं तो याद रखें, हम उस भूमि के उत्तराधिकारी हैं जिसने शून्य गढ़ा और तारों से संवाद किया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम लाते हैं यूपीएससी के लिए इतिहास, विज्ञान और संस्कृति को एक कहानी की तरह, यहां सिविल सर्विसेज हब पर। लर्न, थिंक, सर्व। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगला वीडियो आपसे ना छूटे। कमेंट में बताएं कि अगला एपिसोड किस विषय पर चाहिए।